हेलो, नमस्कार। वेलकम है आप सबका सतलुज ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे सी टेट, एस टेट और पी एस टेट को फोकस करके बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे भाषा विकास का सिद्धांत। कौन सा? भाषा विकास का सिद्धांत। इससे पहले जो हमने स्टडी किया, इससे पहले हमने जो है दो सिद्धांतों को पढ़ा था। पहला पढ़ा था हमने आवश्यकता पतन क्रम सिद्धांत, जो कि दिया था अब्राहम मास्लो ने। उसके बाद हमने पढ़ा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और वो सिद्धांत दिया गया था वाइगोस्की के द्वारा। आज की क्लास के अंदर हम भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट बनते हैं हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, ध्यान से सुनना है और देखना है। आपको अभी इसी क्लास के अंदर ये सिद्धांत जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। और जो नोम चोम्स्की थे, ये कहां से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे अमेरिका से, अमेरिका। और नोम चोम्स्की ने जो अपने सिद्धांत के अंदर मेन अहम बात की, वो क्या की कि जो बालक है वो भाषा सीखने की जो उसकी क्षमता है, भाषा सीखने की जो उसकी क्षमता है, वो जन्मजात ही लेकर के आता है। जन्मजात होती है, जन्मजात। बालक की भाषा सीखने की जो क्षमता है, यानी कि लैंग्वेज एक्वायर करने की जो उसकी कैपेसिटी है, वो जन्म से ही होती है उसके पास। जैसे कि नोम चोम्स्की ने जो सिद्धांत के अंदर भी जो है भाषा विकास का सिद्धांत दिया, यानी कि इन्होंने बालक की जो भाषा के ऊपर काम किया, भाषा से संबंधित इन्होंने थ्योरी दी। तो इनका मानना था कि जो बालक है उसके दिमाग में, मस्तिष्क के अंदर डिवाइस होती है, कौन सी? एलएडी, यानी कि लैंग्वेज इक्वाइजेशन डिवाइस। तो यहाँ जो है इनके दो मेन पॉइंट है। नोम चोम्स्की ने कहा कि जो भाषा सीखने की, बालक की भाषा सीखने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो तो जन्मजात होती है। उसके मस्तिष्क के अंदर एक डिवाइस पाई जाती है, कौन सी? एलएडी, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि भाषा सीखने के अंदर उसकी जो है हेल्प करती है। ठीक है, ये डिवाइस जो है क्या करती है? प्रोसेसिंग करती है, भाषा सीखने में उसकी हेल्प करती है। तो ये डिवाइस क्या है? जैसे ही बालक जो है जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद उसका सबसे पहला काम होता है लिसनिंग। क्या होता है? लिसनिंग। भाषा सीखने से संबंधित जो पहला काम होगा वो है लिसनिंग। उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद क्या होगा? स्पीकिंग। तो नोम चोम्स्की ने क्या कहा कि जन्म के बाद जब बच्चा अपने परिवार के अंदर भाषा को सुनेगा, यानी कि जो उसको इनपुट मिलेगी, उसके मस्तिष्क के अंदर इस इनपुट से क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। और वो प्रोसेसिंग कौन करेगी? जो इन्होंने डिवाइस बताई, एलईडी। ये क्या करेगी? प्रोसेसिंग करेगी। भाषा को सुनने के बाद दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग हुई, तो आउटपुट निकलेगी। क्या निकलेगी? आउटपुट। और आउटपुट के रूप में क्या निकलेगा? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो बालक है वो भाषा को समझेगा और प्रोड्यूस, और भाषा को जो है बोलने लगेगा। यानी कि जो एलईडी डिवाइस है वो क्या करती है? इनपुट जो उसको मिली उसके जो है प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप के अंदर भाषा को समझेगा और उस भाषा को जो है प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलने लगेगा। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि जो बालक है, बालक को जो है और ग्रामर यानी कि जो व्याकरण है वो सिखाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप जो है वो ग्रामर को यानी कि व्याकरण को, भाषा की जो व्याकरण है उसको अपने आप ही सीख जाएगा। यानी कि इन्होंने बालक के ऊपर जो है वो बर्डन ना देने की बात कही, बालक के ऊपर जो है दबाव ना देने की बात कही। इन्होंने क्या कहा कि बालक जो है भाषा की जो व्याकरण है, जिस भाषा को वो सुन रहा है उसकी व्याकरण को वो अपने आप सीख जाएगा। भाषा व्याकरण अपने आप सीख जाएगा।
इन्होंने भाषा की व्याकरण को अपने आप सीखने की बात कही, इसलिए इनके सिद्धांत को ग्रामर जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, इनके इसी सिद्धांत का जो है जो दूसरा नाम है, एग्जाम के अंदर इस नाम से भी जो है क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा? जनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसने दी? तो ये दी थी नोम चॉम्स्की ने। उसका दूसरा नाम है वो है भाषा विकास का सिद्धांत। और अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा हमारे दिमाग के कौन से हिस्से के अंदर जो है रहती है, या हमारी भाषा दिमाग के कौन से हिस्से से संबंध रखती है? तो हमारे दिमाग के अंदर जो है, हमारे दिमाग के दो हेमिस्फीयर होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है कौन सा? राइट हेमिस्फीयर, और दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट और लेफ्ट दो हेमिस्फीयर होते हैं। जो लैंग्वेज है, भाषा है, यानी कि लैंग्वेज, वो हमारे दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फीयर से संबंध रखती है। यानी कि हमारी भाषा से संबंधित जो भी प्रोसेसिंग होती है या लर्निंग होती है, वो हमारे लेफ्ट मस्तिष्क के जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर से संबंध रखेगी। और जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है मस्तिष्क का, ये संबंध रखता है किससे? क्रिएटिविटी से, यानी कि सृजनात्मकता से। क्रिएटिविटी, समझ गए? एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि जो लैंग्वेज है, भाषा है, ये जो मानव के मस्तिष्क के कौन से हिस्से से संबंध रखती है? तो लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट थे इनको मैंने डिस्कस किया। एक बार फिर से हम जो है रिवाइज कर लेते हैं। नोम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? भाषा विकास का सिद्धांत। कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका जो मेन थ्योरी थी वो क्या थी? इन्होंने कहा कि जो बालक है वो भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। भाषा सीखने की जो क्षमता वो जन्म से ही लेकर के आता है। ठीक है, और जो बालक है जिस भाषा को वो सुनेगा या जिस भाषा को वो सीख रहा है, उसकी जो व्याकरण है वो भी वो अपने आप सीख जाएगा। उसके ऊपर जो है ज्यादा बर्डन देने की जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसे सिद्धांत को जो है जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा गया। इन्होंने क्या कहा कि बालक के मस्तिष्क के अंदर एक डिवाइस होती है, कौन सी? LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो डिवाइस क्या करती है कि जिस भाषा को बालक सुन रहा है ना, उसको जो है दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग करेगी, और आउटपुट के रूप के अंदर क्या निकलेगा कि बालक उस भाषा को समझेगा और उस भाषा को जो है बोलना सीख जाएगा, या जो है उस भाषा के अंदर बातचीत करना शुरू कर देगा। और जो हमारे दिमाग के अंदर हमारा दिमाग जो है वो दो हेमिस्फीयर के अंदर बटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। और जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फीयर से संबंध रखता है, और जो राइट हेमिस्फीयर है मस्तिष्क का, वो क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता से संबंध रखता है। तो ये जो है हमारा भाषा विकास का सिद्धांत जो है यहाँ कंप्लीट होता है। जितने भी पॉइंट बन सकते हैं सब हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। तो आपने क्या करना है, इस क्लास को तो ध्यान से देखना है। और दोस्तों एक बार हमारे चैनल को जो है आप 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। 500 सब्सक्राइबर्स ये हमारा टारगेट है। अभी 118 के करीब सब्सक्राइबर आपके पास होंगे, यहाँ देख सकते हैं। इसको जो आप 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। तो कैसे करिए, आपको क्लास लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नए सिद्धांत को लेकर के आएंगे। थैंक यू।